हेलो चैम्स, हाउ आर यू ऑल। तो कैसी चल रही है आप सभी की जेएनवी की प्रिपरेशंस। यानी कि अभी हमारे पास 10 दिन बचे हुए हैं। तो टॉपिक आज का ये है, क्या 10 दिनों में सिलेक्शन पॉसिबल है जेएनवी के लिए? हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए कुछ ऐसे पॉइंट आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जिसके ऊपर आपको काम करना है 10 दिन तक, और बिल्कुल आपके मार्क्स आने वाले हैं आउट ऑफ 35 टू 35। क्योंकि हमारे जेएनवी में साइंस का कितना पोर्शन है? 35 है ना। ठीक है। तो हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता भाटी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बेटा कुछ ऐसे वीक पॉइंट और कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जिसके ऊपर हर बच्चे को काम करना चाहिए जो कर रहा है इस टाइम पे तैयारियां। ठीक है, किस चीज की तैयारी कर रहा है? वो कर रहा है हमारे जेएनवी के एग्जाम की, जो होने वाला है 7 फेब को। तो आज से हमारे 10 दिन अभी बचे हुए हैं जेएनवी के लिए बेटा। ठीक है, 7 फेब को हमारा एग्जाम है। तो कुछ ऐसे वीक पॉइंट जिसके ऊपर आपको काम करना है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या आता है बेटा? सबसे पहले आपको क्या करना है, यानी कि जितने भी आपके चैप्टर्स है, सबसे पहले आपको एक एग्जैक्ट वेटेज नहीं पता होता है बच्चों को, क्योंकि हर साल हमारा क्या होता है, जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है ना जेएनवी की, तो वहां पे बेटा हर साल हमारे टॉपिक कट होते हैं, चैप्टर्स कट होते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे एग्जैक्ट टॉपिक देखिए, एग्जैक्ट चैप्टर्स देखिए, यानी कि कितने ओवरऑल हमारे साइंस में चैप्टर है। तो ओवरऑल 13 चैप्टर्स है। ठीक है जी। अब उस 13 चैप्टर्स में से 3 हमारे सोशल साइंस के चैप्टर्स ऐड किए हुए, 10 चैप्टर्स हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। बेटा वो सभी एक साथ लिखिए। उसके बाद देखिए हाई वेटेज के जो टॉपिक है हमारे उस चैप्टर में से। ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट, हाई वेटेज टॉपिक आपको, यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर चैप्टर के अंदर से कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं जिनसे ही क्वेश्चंस हमारे रिपीट होते हैं। कुछ क्वेश्चंस बच्चों ऐसे भी होते हैं जिनसे कभी क्वेश्चंस ही नहीं आए हैं। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि हाई वेटेज, हाई वेटेज टॉपिक सेलेक्ट कीजिए। हाँ जी, क्या करने हैं आपको? सेलेक्ट करने हैं। डन। उसके बाद अब तीसरी चीज क्या है, उन टॉपिक से निकलने वाले जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं हर टॉपिक से बेटा ज्यादा से ज्यादा कीजिए। और अब बचे आपके पास सिर्फ 10 दिन। तो मेरा कहना ये है, ओवरऑल 13 चैप्टर्स है, सभी के क्वेश्चंस कीजिए। एक दिन में आप 2 से 3 चैप्टर के इस टाइम क्वेश्चंस कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम बेटा आपके पास ये होता है, जब लास्ट टाइम एक बच्चे के पास होता है ना, तो वहां हर चीज को उसे साइड में रखना पड़ता है। क्योंकि अगर इस टाइम भी आप अदर चीजों के ऊपर ध्यान दोगे तो आपका एग्जाम कैसे अच्छा जाएगा। तो इस टाइम जितने क्वेश्चंस हर टॉपिक से आप कर सकते हो बिल्कुल कीजिए। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब बेटा मॉक टेस्ट दीजिए। जितना आप मॉक टेस्ट देख सकते हो, 9th क्लास में साइंस के बच्चे हो ना सारे, उतने दीजिए। आपको अपने ऊपर ये चीज हो जाएगी, हाँ जी हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट है, इससे निकलने वाला हर क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो मेन पॉइंट वही होता है कि आपको देना है मॉक टेस्ट। फिर लास्ट हमारे पास एक पॉइंट आता है बेटा, विच इज क्या चीज की? मल्टीपल टाइम रिवीजन करो जितने भी हमारे टॉपिक है। सबसे पहले तो आपको उनकी समरी देखनी है, हर चैप्टर की शॉर्टली समरी देखो इस टाइम पे, कि अगर हमारा फ्रिक्शन का चैप्टर है, कंबशन का चैप्टर है, या बेटा हमारा कोई भी चैप्टर है बायोलॉजी का, ठीक है बेटा, उससे पहले आप शॉर्टली हर चीज की समरी पढ़िए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कीजिए, मॉक टेस्ट कीजिए, फिर उनका कीजिए मल्टीपल टाइम रिवीजन। रिवीजन ज्यादा जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो आप पीछे का भूल जाते हो। तो सबसे बेस्ट चीज होती है, जिस दिन आप 2 चैप्टर आज कर रहे हो, तब कल आप अगले चैप्टर को लेके बैठोगे तो उससे पहले आपको उन दोनों चैप्टर को रिवाइज करना है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर इस टाइम आप काम कीजिए, और सिलेक्शन बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपको अपने अंदर, बिल्कुल आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है ना बेटा, और उसके ऊपर आप काम कर रहे हो, अपनी कमजोरियों के ऊपर अगर आप लास्ट 10 दिनों में भी काम करोगे ना, तो कोई आपको नहीं रोक सकता सिलेक्शन से। ये बात मेरी आप याद रखना। ठीक है, मेन बात आती है कॉन्फिडेंस रखो, और ये हिम्मत नहीं हारनी। अगर कोई आपको आके ये बोल रहा है ना आप नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकता। बेटा हर कोई इंसान कैपेबल होता है सब कुछ करने का। कोई टॉपर नहीं होता, कोई बैक बेंचर नहीं होता है, और कोई बच्चा ऐसा नहीं होता। देखो भगवान ने ना सबको माइंड इक्वल उसमें दिया हुआ है। तो वो हमारे ऊपर बात है, हम उसे कितना यूज कर रहे हैं और कितना हम उसे अच्छी तरीके से यूज कर रहे हैं और करेंगे आने वाले टाइम में। हर बच्चा टॉपर हो सकता है, हर बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है। बात होती है वो किस तरीके से एक डिसिप्लिन से अपनी लाइफ को फॉलो कर रहा है। तो डिसिप्लिन क्या होती है? रेगुलरली पढ़ो आप। इस टाइम आपके पास इतना कम टाइम है, 7 से 8 घंटे, यानी 6 से 7 घंटे बेटा बिल्कुल लेके बैठो। साइंस के अलावा आपके पास मैथमेटिक्स भी है, ठीक है जी, और हिंदी भी 15 मार्क्स की आती है, 15 का आपका इंग्लिश का आता है, 35 की हमारी साइंस आती है, 35 में मैथ।
तो बेटा पॉइंट ये होता है 6 से 7 घंटे लेके बैठो, एक डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो, रेगुलरली पढ़ो। एक दिन भी आज से आपको नहीं छोड़ना है बच्चों, एक दिन भी स्किप नहीं करोगे, नॉट अ सिंगल डे। ठीक है जी, नॉट अ सिंगल डे। प्लान 10 डे काउंट है, ठीक है जी, सिंगल डे भी आपको नहीं छोड़ना है, सिंगल डे भी बेटा जी आपको स्किप नहीं करना है। हर दिन आपको अपने ऊपर काम करना है, रेगुलरली पढ़ो। ठीक है जी, ठीक है जी, कंटिन्यूअस पढ़ लीजिए अगर, ठीक है बेटा। हाँ, रेगुलर चीजों को आपको अपने टच में रखना है बेटा, जितनी भी आप इस टाइम पे कर रहे हो हर दिन कीजिए। ठीक है, 10 डेज हमारे पास है, 10 दिनों तक एक ऐसा टाइम टेबल और डिसिप्लिन बनाइए कि 10 दिनों तक आपको इस टाइम ये सब्जेक्ट करना है। एक चीज अभी आपको मैम ने बताई थी, डेट इज मल्टीपल टाइम रिविजन। अब आपको मैं सारे काउंटडाउन गिनवा देती हूँ। आज हमारा जैसे कि डेट जो भी है, जिस टाइम आप वीडियो देख रहे हो सभी बच्चे, फर्स्ट डे सिलेक्शन करना है, यानी कि सिलेक्शन यानी कि बेटा जितने भी टॉपिक है सारे सेलेक्ट करने हैं हाई वेटेज के, फिर उनकी समरी पढ़नी है सबसे पहले दिन में। 2 दिन में आपकी समरी कंप्लीट हो जाएगी, सारे चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तीसरे दिन बेटा हर चैप्टर से, यानी कि हमारे 13 चैप्टर है, ठीक है बेटा, 2 से 3 चैप्टर, एक दिन में 3 चैप्टर से निकलने वाले हर क्वेश्चन को कीजिए। 4 से 5 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर ये चीजें फॉलो हो जाएगी। लास्ट डेज में मॉक टेस्ट आपको करना है, ठीक है जी, फिर आपको उन चीजों का मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, लेकिन ये चीज आपको कंसिस्टेंसी के साथ करनी है। और बेटा लास्ट टाइम चल रहा है, अपनी तबीयत खराब मत कर लेना। पढ़ तो आप सभी रहे हो, मुझे पता है बेटा, हर कोई बच्चा कर सकता है, लेकिन उसमें बात आती है कि आपको अपनी तबीयत का भी ध्यान रखना है। ऐसा ना हो एग्जाम के टाइम पे बिल्कुल आपकी तबीयत खराब हो जाए। तो स्टडी करो, लेकिन एक रूल्स के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ उस चीज को फॉलो कर दो। ठीक है बेटा, बिल्कुल आप कर सकते हो, हर कोई बच्चा कर सकता है, हर कोई टॉपर बन सकता है। कोई बैक बेंचर नहीं होता, मैं फिर वही बात कहूंगी, कोई टॉपर नहीं होता, हर कोई बेटा सब कुछ कर सकता है। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कैसी लगी आपको जरूर बताना है, अपने ऊपर काम कीजिए, हर बच्चा टॉपर होता है और 10 दिन में आपका सिलेक्शन बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है जी।